25 नवंबर 2023 को राजस्थान की जनता अपना जनादेश सुनाती है और इस जनादेश के तहत सत्ता परिवर्तन होता है। कांग्रेस की सरकार जाती है और बीजेपी की सरकार आती है। सरकार आती ही सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई नाम होते हैं जो मीडिया के हाउसेस में चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार हमेशा से ही अपने एक ऐसे नाम को रखती है जो सबको चौंकाने वाला नाम होता है, जो ना मीडिया में चलता है ना ही किसी को पता होता है, तो ऐसा ही नाम सामने आया और वो नाम था भजन लाल शर्मा जी का। भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा सांगानेर की सीट से चुनाव लड़े थे और ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। उसी के बाद सबको यह लगने लगा कि पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा इतने बड़े प्रदेश को संभाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन पिछले 50 दिनों में भजन लाल शर्मा के काम को देखते हुए हमें यह विश्वास के साथ कहना पड़ रहा है कि भजन लाल शर्मा ना सिर्फ केंद्र की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं बल्कि आम जन के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा के कार्य को देखा जाए तो उन्हें जनता का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, जनता के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, जनता की सुनने वाला मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। और भजन लाल शर्मा जी जब भी उनको टाइम मिलता है, चाहे वो रात हो या दिन हो, कभी भी जाकर सरकारी महकमों में जाकर उनके काम की परीक्षा देखते हैं। हाल ही में आपने देखे होंगे बहुत से वीडियो में मुख्यमंत्री जी खुद थाने में जाते हैं, वहां पे कितने स्टाफ मौजूद है, किस तरीके की परिस्थिति है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है, उनकी पूरी जांच लेते हैं और वहां पर सुविधाएं नहीं है वो तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ अपने 50 दिनों के कार्यकाल में ही भजन लाल शर्मा ना सिर्फ जनता के दिल में जगह बना चुके हैं बल्कि जनता पूरी तरह उनके काम से संतुष्ट है। भजन लाल जी द्वारा लिए गए हर फैसले का जनता बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रही है और उस फैसले का स्वागत कर रही है। तो आइए देखते हैं 50 दिनों में भजन लाल जी शर्मा जो नए मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने प्रदेश में क्या क्या चीजें करी है और 50 दिनों में उन्होंने कौन से ऐसी 5 बहुत अच्छी चीजें करी है जो जनता को, जो प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए फैसला लिया, पेपर लीक पर एसआईटी का गठन। पिछले कई सालों से राजस्थान ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बदनाम हो रहा है। जिस तरीके से विद्यार्थियों के पेपर लीक हो रहे हैं उस मामले में सभी को ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी को मजबूत बनाने के लिए, इसी में भरोसा वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है जो अपना काम ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसमें अलग अलग मॉनिटरिंग कमेटी होगी, जिसमें कि अगर आप देखा जाए तो जैसे केंद्र की कोई स्कीम होती है वो स्कीम प्रत्येक जो नीचे जो आदमी है उन तक पहुंचनी चाहिए, उसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। उसी के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए जिस तरीके से कोचिंग सेंटर आज की डेट में देखा जाए तो विद्यार्थियों को ना सिर्फ लूट रहे हैं बल्कि उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। वो कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग सेंटर का रिजल्ट अच्छा करने के लिए स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा दबाव बना रहे हैं। उनको एजुकेशन के नाम पे उनके जो बार बार पेपर लिए जाते हैं, उसके बाद जो पेपर इलीगल होते हैं क्योंकि इतने पेपर लेना कोई भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो पेपर लिए जाते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट पब्लिश किया जाता है और उससे स्टूडेंट मेंटली बहुत ही प्रताड़ित हो जाता है। तो उस चीज पर काबू पाने के लिए जिला लेवल पर उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। ये मॉनिटरिंग कमेटी ये देखेगी कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स के बार बार पेपर ना लिए जाए, उसी के साथ साथ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा जो मेंटल प्रताड़ित ना किया जाए, जो दिमागी रूप से उनको परेशान ना किया जाए। उसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर वहां पे क्लासेस में नहीं आ रहे तो इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो उनके पेरेंट्स को दी जाए। उसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट जो कोचिंग क्लासेस हैं वहां पर जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि नहीं भाई हम ये एजुकेशन जो उनकी एजुकेशन प्रणाली है उसके तहत हम नहीं इतना कॉम्पिटेट कर पाएंगे और वो वापस चले जाते हैं तो उनको पैसा 10 दिन में वापस देना होगा। ये मॉनिटरिंग कमेटी गठन करेगा। जो मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया वो ये कार्य करेगी। उसी के साथ साथ अगर वो वहां के जो हॉस्टल्स का खाना नहीं खाना चाहता है तो उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, कोई जबरदस्ती की कोई चीज नहीं दी जाएगी, जबरदस्ती हर चीज का पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट के फेवर में करते हुए उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है जो बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है विद्यार्थियों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी चीज की है वो है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। पिछले कई सालों से अगर आपने देखा होगा, पिछले एटलीस्ट 5 सालों का तो देखा ही जाए तो राजस्थान में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है, ऐसे बहुत से गैंग वॉर हुए हैं, ऐसे बहुत से शूट आउट हुए हैं जिसमें गोलीबारी हुई है, जिसमें बहुत सी जान गई हैं। तो इसी पे काबू पाने के लिए, इसी जो गैंग वार की चीजें हैं इस पे काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है जो स्पेशली ऐसी चीजों को हैंडल करेगी, ऐसी चीजों को मॉनिटर करेगी और जो गैंग वार और इस तरीके की चीजें हैं वो पूरी तरह से बंद होगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही सख्त है। उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी के तहत उन्होंने राजस्थान के हर गवर्नमेंट पोर्टल पर भ्रष्टाचार के लिए अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसके नंबर दिए हैं, वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो, वहां पर कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो, से मॉनिटर किया जाएगा और उसी के साथ साथ आप जो भी डिटेल दोगे उसकी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो टॉलरेंस जो नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो उन्होंने जीरो रखी है कि प्रदेश में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो। उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर अब 450 रुपए में मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने 50 दिनों के कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला यह लेते हुए कि हमें उज्ज्वला योजना का जो उन्होंने वादा किया था कि हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे वो कर दिया। पिछले कई सालों से कांग्रेस ने जिस तरीके से गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ाए थे, लोग वापस पुराने दिनों में चले गए थे और उन्होंने लकड़ी जलाकर चूल्हों पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज हर कोई उतने सिलेंडर के पैसे नहीं दे पा रहा था। तो उसी पर सबसे पहले हमारी माताओं और बेटियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देना है और वो स्कीम उन्होंने तुरंत अपने कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्टार्ट कर दी। आयुष्मान योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का आपका इलाज फ्री में होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने 50 दिन के कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला जो आम जन है उनको सबसे बड़ा गिफ्ट ये दिया है कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो दवाइयों के भाव और हॉस्पिटल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाता है। सबकी जान कीमती है। इसी चीज को, इसी फिलॉसफी को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि 25 लाख रुपए तक का अगर आपका इलाज का कोई भी खर्चा आता है तो आयुष्मान योजना के तहत माफ हो जाएगा। तो 50 दिनों का ये रही वो चीजें, ये रही वो 5 चीजें जो मुख्यमंत्री बनते ही भजन लाल जी ने हमारे राजस्थान के आम जन के लिए काम किया है और आम जन को यह सौगात दी है। तो आम जनता के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले भजन लाल जी शर्मा ने ये सारी चीजें प्रदेश की जनता को ऑलरेडी दे दी है, जो कि अपने सिर्फ और सिर्फ 50 दिन के कार्यकाल में। तो ऐसे ही हम सारे उनके कार्यकाल के जो 100 दिन का कार्यकाल होगा, 1 साल का कार्यकाल होगा, उसकी जानकारी आप तक देते रहेंगे। और आपको भजन लाल जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं और उनके डिसीजन से आप कितना संतुष्ट है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय जय श्री राम।